हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसके अंदर हम बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में और किस तरीके से उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई और इनको कांग्रेस किस तरीके से डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है बच्चों, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। अब हुआ क्या था बच्चों कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो लगातार क्या हुए थे, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो हुआ क्या कि बच्चे, जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या हुआ, 1952 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 1964 में क्या हो गई थी, अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। बताना मत, मैं बता देता हूँ रीजन। एड्स के कारण इनकी मौत हुई थी। ठीक है ना। तो भैया, लेकिन हमारी पुस्तकों में लिख रखा है कि काफी दिनों तक ये बीमार चल रहे थे, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। अब 1964 के मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर जो बहस हो गई थी वो तेज हो गई थी कि अगला प्रधानमंत्री हमारा कौन बनेगा। ठीक है ना, सब में दिक्कत थी बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। इसके साथ साथ क्या होता है, ऐसी आशंका होने लगी थी कि भैया देश हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सैनिक शासन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके की क्या होने लगी थी बच्चों, बहस होने लग गई थी, चलने लग गई थी। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने ये देखा गया कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना, वो मतलब नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य कर रहे थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो अपनी सादगी के लिए और अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री को जब देखा गया तो ये डिसीजन लिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री क्या किया जाएगा, अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके साथ साथ आलोचकों की क्या हुए थे, मुंह भंग हुए थे। मतलब जो लोग कह रहे थे ना भारत में तानाशाही हो जाएगा ये वो, उन लोगों के मोह भंग हुए थे, क्योंकि भारत ने बहुत आसानी से क्या किया था, उत्तराधिकारी के सवाल को बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया था। नेक्स्ट आता है जो बच्चों, अर्थशास्त्री जी के समय 2 मुख्य चुनौतियां थी, यानी 1962 से लेकर 64 तक उनके शासनकाल में 2 चुनौतियां थी। पहला था खाद्यान्न संकट और दूसरा था पाकिस्तान से युद्ध। ठीक है, तो खाद्यान्न संकट भी काफी विकट था और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। तो शास्त्री जी ने, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। ठीक है, ये दोनों ही ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और कहीं ना कहीं ये असरदार हुआ। और इस प्रकार से भारत क्या हुआ, खाद्यान्न संकट और पाकिस्तान युद्ध में भी क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध में भी क्या हो गया था, जीत गया था। शास्त्री जी काफी कम समय तक लेकिन प्रधानमंत्री रहे थे और 10 जनवरी 1966 में अचानक इनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ताशकंद समझौते में गए थे। ताशकंद समझौता था क्या बच्चों, तो ये हुआ क्या था, जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। तो 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे उसको सही अच्छे करने के लिए, बेहतर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे, है ना। फिर हमारे सामने दोबारा क्या हो गया था, उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दोबारा हमारे उत्तराधिकारी का मतलब हो गया था। अब इस समय क्या हुआ था, कड़ा मुकाबला 2 लोगों के बीच था। पहला था इंदिरा गांधी और दूसरा था मोरारजी देसाई। ये जो दोनों थे, जो मोरारजी देसाई थे वो गुजरात और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और इंदिरा गांधी जो थी वो अभी अनुभवीहीन थी। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में ये भी कार्य करती थी। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी अनुभवीहीन थी। तो क्या हुआ था बच्चों, इंदिरा गांधी को देश का फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया और उन्होंने पार्टी का समर्थन मिल चुका था। अब उन्हें पार्टी के क्या होते हैं, मिल चुका था समर्थन। पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ये सोचकर समर्थन दिया था कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी अनुभवीहीन थी। तो अगर कोई दिशा निर्देश के लिए क्या होगा, कांग्रेस के जो प्रभावशाली जो नेता थे ना, उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। मतलब शासन तो इंदिरा गांधी ही करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा नियम के लिए, कोई भी चीजों के लिए। ये सोचकर क्या हुआ था, नेताओं ने क्या किया था, इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। अब बात करते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिकता से परिपूर्ण था हमारा भारत।
इसके साथ इसी समय क्या हुआ था, 2 युद्ध हो चुके थे, आप सभी को पता है ना। दशक बोला है तो 1965 का युद्ध हुआ था और एक 1962 का युद्ध हुआ था चीन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ खाद्यान्न संकट बढ़ गया था और 2 प्रधानमंत्रियों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो ये भारत के सामने मतलब इन कारणों से क्या कहता है, इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। अब फिर आगे हमारे सामने 1967 के चौथे आम चुनाव। अब चौथे आम चुनाव में क्या हुआ था, तो हुआ क्या बच्चों, चौथे आम चुनाव में फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का पहुंचा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इस समय 9 राज्यों में क्या होती, सत्ता खो दी, मतलब इनको पावर ही वो ही नहीं मिली थी, सीटें नहीं मिली थी। ठीक है, और केंद्र में पहली बार हो गया था जिस समय क्या होता, कांग्रेस कमजोर हो गई थी और झटका मिल गया था। ठीक है, कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे ना, वो बच्चों बहुत बुरी तरीके से हारे थे। जैसे तमिलनाडु से के कामराज हार गए, ठीक है, महाराष्ट्र से के पाटिल हार गए, बंगाल से अतुल्य घोष हार गए, बिहार के बी सहाय हार गए। तो इतने बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे ना बच्चों, ये सारे के सारे बुरी तरीके से हार गए थे। तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था बच्चों, 7 राज्यों से कांग्रेस हारी थी, 2 राज्यों से दल बदल के कारण क्या हुआ था, मतलब हारी थी सरकार, जो थी ना हार गई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों से सत्ता खो बैठी थी। उस समय ये कहावत कही जा रही थी कि जो एक ट्रेन थी बच्चों, ठीक है ना, ये ट्रेन क्या होता था, उस समय ये कहावत कही जाती थी, दिल्ली से हावड़ा तक जाने वाली जो ट्रेन थी ना बच्चों, वो किसी भी ऐसे राज्य से नहीं गुजरती थी जहां कांग्रेस का शासन था। इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी थी। इसके साथ साथ मद्रास में क्षेत्रीय जो पार्टी थी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कझगम, जीत हासिल कर ली थी इसने, जिसे हम डीएमके भी कहते हैं बच्चों। डीएमके जो थी वो हिंदी विरोधी आंदोलन के चलने का अस्तित्व में आई थी, मतलब ये हिंदी विरोधी आंदोलन चला रही थी। इसके बारे में हम लोग जो है ना 15वें चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर हमारा है संविधान, जिसे हम 13वां कर दिए गए, उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों क्या हुआ था, अब बात करें चौथे आम चुनाव का देश में क्या बदलाव आया। तो बच्चों देखो, चौथे आम चुनाव में देश में क्या क्या बदलाव आ चुके थे। पहला, 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत हो चुका था, यानी 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी कुछ अरसे ही हुए थे और ये कब अनुभवी थी। इसके साथ साथ गंभीर आर्थिक संकट उपलब्ध हो गया था हमारे सामने, मानसून की असफलता हो गई थी, ठीक है ना, वर्षा नहीं हो पा रही थी, सूखा, खेती की पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही थी, विदेशी मुद्रा में हमारी बहुत ज्यादा कमी आ गई थी बच्चों। इसके साथ सैन्य खर्चा क्या हो गया था, और ज्यादा बढ़ गया था, रुपए का उन्मूलन हो गया। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, जो रुपए था, है ना, जो 1 रुपया, मतलब जो अगर जैसे रुपए के बारे में बात की जाए, जो 1 अमेरिकी डॉलर 5 रुपए के बराबर था, वो अब बढ़कर कितना हो गया था, 7 रुपए के बराबर हो चुका था, है ना। और इस तरीके का क्या हुआ था, चौथे आम चुनाव में हुआ था। अब बात करते हैं बच्चों गठबंधन के बारे में। देखो, गठबंधन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, गठबंधन एक समान कारण हेतु या उद्देश्य, ये एक साथ कुछ लोग या समूह एक साथ जब मिलकर संयुक्त सहयोग देकर जब कोई कार्य करते हैं तो इसे गठबंधन कहते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे भारत में हुआ था ना कि यूपीए और एक आई थी इंडिया, जिनमें कांग्रेसी और अन्य बहुत सारे दल इसमें मिल गए थे, तो ये गठबंधन ही होता है बच्चों। तो 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई थी। इस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी वो एक होकर क्या बनाया था, संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया था। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। एक होता है दल बदल, और दल बदल मतलब क्या होता है, 1967 के चुनाव से क्या हुआ था, दल बदल की परिघटना भी सामने आई थी बच्चों। जब कोई नेता किसी खास दल के क्या करता है, चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और फिर जीत जाता है, और चुनाव जीतने के बाद किसी दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में या पार्टी में चला जाता है, तो इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, दल बदल कहते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो जुमला है ना, वो हरियाणा के एक विधायक थे जिसका नाम था गयालाल, ने एक ही पार्टी, एक ही पखवाड़े में 3 बार अपनी पार्टी बदली थी, और इसी घटना को आयाराम और गयाराम कहते हैं। पहले पार्टी में आए फिर गए, तो आयाराम और गयाराम के नाम से जाना जाता है ये जुमला।
तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ बताइए बच्चों, पहला तो हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात है कि हमने क्या किया, डिजिटल बोर्ड ले लिया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ क्या डिजिटल बोर्ड से आपसे को पढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना सही होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो से। धन्यवाद।